Videos of mobile computing are okay, and you have understood the content. Today we are going to start with the global system for mobile communication for say of GSM. आप पर्टिकुलरली इस टाइम जिस तरह के नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो आप ये प्रीपेड और पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे हैं, ये दो प्रकार के आपके नेटवर्क में आते हैं. फर्स्ट वन इज़ GSM एंड अनदर वन इज़ CDM में. ठीक, फर्स्ट वन इज GSM एंड अनदर वन इज़ CDM में. कोर डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में भी जाना था. अब हम GSM के बारे में जानेंगे. मोबाइल कंप्यूटिंग या मोबाइल कम्युनिकेशन या वायरलेस नेटवर्क मोबाइल कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि जो इसका आर्किटेक्चर है GSM का, वो कैसे वर्क करता है, उसके कितने बेसिक कंटेंट हैं और वो जितने बेसिक कंटेंट हैं उनका वर्किंग कल्चर कैसे है. ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द आर्किटेक्चर. एज यू कैन सी दैट on my right hand side there is a architecture drawn which consists of three basic part. One is RSS, second one is NSS and third one is OSS. RSS stands for रेडियो सबसिस्टम. रेडियो सबसिस्टम का मतलब जो आपकी सर्विसेज को आपके कनेक्टर के पास प्रोवाइड करा रहा है. अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कुछ एब्रीविएशन लिखे हैं, जैसे कि BTS के ऊपर लिखा हुआ है MS. BTS का मैंने साइड में डिस्क्रिप्शन दिया है. दैट इज बेसिकली आ ट्रांस रिसीवर कंट्रोलर. मीन्स ऐसा स्टेशन जहाँ से आपका पूरा सबसिस्टम कंट्रोल होता हो. इट इज़ कॉल्ड एज बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन. उससे ऊपर आपका यहाँ पर मैंशनड है MS स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्टेशन. मोबाइल स्टेशन का मतलब जो टावर आपके घर के आसपास आपने लगे हुए देखे होंगे, जो भी टावर आपके घर के आसपास लगा हुआ है उस टावर से आपको सप्लाई मिलती है. तो इन दी एंड आपकी जो कनेक्टिविटी है वो उस स्टेशन से है जहाँ से आपको सप्लाई मिलनी है. तो जो सप्लाई मिलने वाला जगह है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज आर MS मोबाइल स्टेशन. उससे बड़ी क्वांटिटी आपकी हुई BTS दैट इज ट्रांस रिसीवर स्टेशन. उससे बड़ी क्वांटिटी है हमारी BSC दैट इज़ बेस स्टेशन कंट्रोलर. उससे बड़ी क्वांटिटी है हमारी MSC दैट इज़ मोबाइल स्विचिंग सेंटर. मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मतलब है, मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी है, फॉर से एग्जांपल अभी करंट हमारे पास BSNL है, आइडिया है, वोडाफोन है और जियो है. ये सारे हमारे क्या, और एयरटेल है. ये जितने भी हैं हमारे सारे क्या हैं, मोबाइल की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग एट द मोबाइल नेटवर्क एंड ऑल ऑफ देम आर करंटली प्रोवाइडिंग एट अस अ GSM नेटवर्क. अभी कोई भी हमें CDM में नेटवर्क नहीं दे रहा है. तब कि इससे पहले हमारे पास कुछ थे जो हमें CDM में दे रहे थे, जैसे कि रिलायंस हमारे को CDM में देता था, MTS हमको CDM में देता था. पर करंटली अभी हम अपन को जो भी कोई दे रहा है वो क्या दे रहा है, GSM दे रहा है, ना कि क्या दे रहा है वो CDM में. सो एज वी स्टार्ट विद, तो ये जो हमारा सिंपल सा आर्किटेक्चर मैंने ड्रॉ किया है जिसके अंदर आपका रेडियो सब सिस्टम है, उसके अलावा दूसरा है हमारा नेटवर्क सब सिस्टम और तीसरा है हमारा ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम OSS. ये तीनों के तीनों मिलकर एक कंप्लीट आर्किटेक्चर को बनाते हैं और यही आर्किटेक्चर आगे बढ़ के हमें जो है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. यहाँ पर आपको मैं नोट कराना चाहूँगा, यहाँ पर जो मैंने एब्रीविएशन लिख रखे हैं, जैसे कि VLR इट स्टैंड्स फॉर विजिटर लोकेशन रजिस्टर एंड HLR इट स्टैंड्स फॉर होम लोकेशन रजिस्टर. यहाँ तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास GSM है. GSM के अलावा हमारे पास दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन सा है, CDM में. दोनों के दोनों हमारे नेटवर्क थे, बट जो CDM में था उसकी वर्किंग कल्चर अलग था और GSM का वर्किंग कल्चर अलग है. GSM जो है दो तरह की, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी हैं, वन इज़ FDMA एंड अनदर वन इज़ TDMA. इन दोनों का यूज़ करता है, FDMA एंड TDMA. तो TDMA का है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस. लास्ट वीडियो में से डिस्कस किया था. टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में क्या हो रहा है कि हमारा जो है टाइम स्लॉट्स में हमने चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, तबकि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में हमने क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवीज़न एक्सेस कर रखा है. यहाँ पर क्या है कि जो GSM है इट वर्क्स ऑन बोथ ऑफ देम, FDMA एंड TDMA, टू मेक श्योर कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हमारी सही से
प्रोवाइड हो। now we are starting with our RSS. RSS is what? It is a radio subsystem. ये बेसिकली जो है दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो BTS से, या आप BSS भी कह सकते हैं इसे, या और साथ में उसके साथ MS से, यानी आपका ट्रांस रिसीवर स्टेशन या बेस स्टेशन सबसिस्टम, और दूसरा उसके साथ क्या हो गया, मोबाइल स्टेशन। इन दोनों से मिलकर बनता है। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी जो है वो BSC से भी रहती है, क्योंकि जो भी BTS को या BSS को जो भी डेटा प्रोवाइड होगा वो कहाँ से मिलेगा, बेस स्टेशन से मिलेगा। बेस स्टेशन से उसे डेटा मिलेगा और वहीं से वो डेटा को फैच करेगा। सो आप ये कह सकते हैं कि RSS एंड NSS जो है वो एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और जो NSS है वो RSS और OSS के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यानी जो बेस स्टेशन सिस्टम की जो कनेक्टिविटी है या सब कुछ है वो किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, हमारी NSS के द्वारा, और जो NSS है वो RSS और OSS के बीच में काम कर रहा है। अगर हम बात करेंगे OSS की, तो SSS हमारे पास क्या है, OSS बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हमारे टोटल मोबाइल स्विचिंग के दौरान, या एक फ़ोन से जब दूसरे फ़ोन को हम कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एयरटेल नेटवर्क ने दूसरे किसी आइडिया नेटवर्क पर फ़ोन मिलाया, तो आप इसे इस तरह से समझ लीजिए कि एक बार यहाँ पर BTS है, BTS से आपका मोबाइल स्टेशन कनेक्टेड है, मोबाइल स्टेशन पे आप मान लीजिए आइडिया पे कनेक्टेड हैं, और जो दूसरा बंदा है वो किस पे कनेक्टेड है, वो एयरटेल पे कनेक्टेड है, और आपको किस पे कनेक्ट होना है, अपने आप को एयरटेल पे, और ये एयरटेल की किस चीज़ से कनेक्टेड है, ये अपनी BTS से कनेक्टेड है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो BTS है ये अपने किससे कनेक्ट करेगी, BSC से। इसी तरह से ये भी किससे कनेक्टेड होगा, अपने BSC से। अब जब ये दोनों अपने अपने BSC से कनेक्टेड होंगे, उसके बाद क्या होता है, ये जो BSC है ये हमारा किससे कनेक्टेड होता है, जाके अपने MSC से, दैट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इट मीन्स कि जो आइडिया का मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपके एरिया का होगा, अगर आप अभी करंटली हरियाणा के जिस भी एरिया में हैं, उस एरिया का जो भी आइडिया का आपका स्विचिंग सेंटर होगा वहाँ से जाके कनेक्ट होगा। वो कहेगा दूसरे वाले MSC को, जो एयरटेल वाला है, कि भाई इस एरिया से कॉल आ रही है, और ये MSC क्या करेगा, इससे आपकी अपनी वाली MSC से इसे कनेक्ट करेगा। फिर वो MSC उसे रिजॉल्व करेगा कि वो कौन से एरिया में नंबर चल रहा है, उस एरिया को करके वो किसे देगा, उस पर्टिकुलर BSC को। वो BSC उसे और आगे रिजॉल्व करके ये देखेगा किस करंटली टावर पर वो कनेक्टेड है, और वो किसे देगा, BTS को, और BTS उस मोबाइल नेटवर्क को आपकी कॉल से मिला देगा। सो कुल मिला के जो हाइडिंग पार्ट है वो ये वाला हुआ। एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को अगर मिलाया जाता है तो इतना कुछ होता है, जितना कुछ मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। ये फ़ोन इससे मिला, भले से ये कोई सी भी कंपनी का हो, ये MSC से MSC जाएगा तो इस शर्त पर जाएगा जितना मैंने आपको बताया। ये पहले BTS से BSC, BSC से MSC, देन MSC से अदर कंपनी MSC, देन अगेन द BSC, देन BTS एंड MSC। अगर ये, अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अराइज होगा, देख अगर सर ये आइडिया का फ़ोन आइडिया से ही मिलता तो क्या होता, तो भाई सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर MSC का रोल दूसरी MSC की कनेक्टिविटी का ना रह जाता। ये तब अगर रहता, अगर वो किसी अदर स्टेट में या बहुत दूर कहीं फ़ोन मिला रहा होता। अगर सेम एरिया में आप फ़ोन मिला, मान लीजिए आप हरियाणा में हैं, जहाँ पर अम्बाला के हैं, और अम्बाला में ही कहीं फ़ोन मिला रहे हैं और आइडिया के ही नंबर पर फ़ोन मिला रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, MSC तो एक ही काम करेगी, तो MSC की स्विचिंग तो नहीं होगी। अब क्या होगा, जो BSC है वो दूसरी BSC के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी, वो अगेन उसी कंपनी की BTS से कनेक्टिविटी प्रोवाइड, और फिर उस मोबाइल सेंटर को ढूंढेगी या उस मोबाइल स्टेशन को ढूंढेगी जहां पर वो नंबर एक्टिवेटेड है। और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद आपकी जो है एक GSM की पूरी कार्यविधि या उसकी पूरी वर्किंग होती है। सो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, तो उसकी बेसिक फंक्शनिंग इस तरह से होती है। सो दिस इज द GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब ये जो हमने जितनी भी प्रोसेस समझी कि यहाँ से कनेक्टिविटी हुई, किस तरह से कनेक्टिविटी हुई, ये सारी कनेक्टिविटी GSM में या CDMA में कहीं भी हो सकती है, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब एक जगह से दूसरी जगह में हाथ मिलाना। ठीक है, अब ये जो हैंड ऑफ का हमने वर्ड यूज़ किया है, ये वर्ड हमारे पास दो तरह से होता है। एक होता है हमारा सॉफ्ट हैंड ऑफ, और एक होता है हमारा हार्ड हैंड ऑफ। ठीक, या हैंड ओवर, अगर आपके कहीं सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है हैंड ओवर, ठीक है ना। अब सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ को आप
थोड़ा सा समझ, तो सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब क्या है कि जो दिया गया एक सर्किल है, जैसे कि आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, वो कहता है जी आप यूपी वेस्ट में हैं, यूपी ईस्ट में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप पंजाब में हैं, आप जम्मू कश्मीर में हैं, तो ये सारे क्या हैं, सर्किल हैं। अगर आपने किसी भी कॉल को विद इन अ सर्किल मिलाया, मान लीजिए आपने यूपी वेस्ट के अंदर या यूपी ईस्ट के अंदर फ़ोन को मिलाया, तो अगर एक सर्किल के अंदर ही कोई फ़ोन मिलाया जा रहा है तो वो हमारे किस नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट हैंड ऑफ। और अगर यही फ़ोन आप एक सर्किल से दूसरे सर्किल में मिला रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया था, अगर आप इस सर्किल को MSC से किसी दूसरी MSC में मिला रहे हैं, यानी एक सर्किल की MSC, ये सर्किल 1 था और ये क्या है, सर्किल 2, एक सर्किल के MSC से सर्किल 2 के MSC में मिल रहा है, तो ये हमारी क्या प्रोसेस कहलाती है, हार्ड हैंड ऑफ। यानी अगर आप किसी विद इन अ लिमिट काम कर रहे हैं देन इट विल गोइंग टू कॉल एज अ सॉफ्ट हैंड ऑफ, और अगर आप इस काम को थोड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ हार्ड हैंड ऑफ।